21 भी रिकवरी में। बहुत इन्होंने इतना सपोर्ट करा है, सुनील सर ने। दे दो मेरे को। मेरी बुआ जी बुद्धि भी नहीं बुआ ने दिया। अरीना भी आ रही है, कुछ सिरप ले कोई बात नहीं। नीचे था तो पूरा नहीं आएगी। मुझे दर्पण खिला दे, दर्पण खिलाओ गोदी को। उधर देख बेटा। ये क्या? नहीं मैं कुछ तो मेरा नाम आथिरा है, आथिरा जम्बाल। आपने जो भी फिलहाल ही में जो रिजल्ट आया उसमें कौन सा रैंक आपने? मेरा 20th रैंक आया है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। आप इसकी कोचिंग जो है कब से ले रहे थे, कहाँ से ले रहे थे? मैंने एक्चुअली कोचिंग लिया नहीं है, ये सब सेल्फ स्टडी है। मैंने 2020 के बाद 2021 में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी घर से ही। और मैं लाइब्रेरी जाया करती थी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कठुआ, और वहीं पे बैठ के मैंने अपनी पूरी तैयारी करी है 1 साल की। किसको सारा जो डेडिकेट करेंगे रिजल्ट किसको करेंगे? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को, उनकी सपोर्ट के बिना मैं यहाँ नहीं पहुँचती। उन्होंने मुझे इतनी इंडिपेंडेंस दी है कि मैं अपने गोल्स परस्यू कर सकूँ बिना किसी प्रेशर के। और मेरी टीचर्स जो आर्मी पब्लिक स्कूल के मेरे टीचर्स रहे हैं, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स, और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जो मुझे गाइडेंस मिली है स्पेसिफिकली PPIAC के मुकाम के थ्रू, जहाँ अलग अलग टीचर्स आके पढ़ाया करते थे। अभी मिस अप्पू सिंह है जो हमारी पॉलिटी की प्रोफेसर है वहाँ पे, तो उन सबको मैं अपना ग्रैटिट्यूड देना चाहती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स जितने भी जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो क्या देखते हैं जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, जिन्होंने जो भी चाहते हैं ये पेपर को, एग्ज़ाम को क्रैक करना, उनको क्या क्या प्रोसीजर जो होता है इसका पूरा बताएंगे? तो पहले तो एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है। पहले एक प्रीलिम्स होता है जिसमें आपको क्वालिफाई करना होता है, उसका एक कट ऑफ जाता है। 2 पेपर्स हैं उसमें, एक जनरल स्टडीज़ का, एक CSAT का। उसके बाद आपका मेंस होता है जिसमें आपके 8 पेपर होते हैं और एक आपका ऑप्शनल रहता है उसमें, और उसके बाद आपका इंटरव्यू। तो ये 3 राउंड्स हैं। लेकिन जो तैयारी है देखिए, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की या किसी भी सिविल सर्विसेज की UPSC की तरह वो कंबाइंड ही रहती है। तो डे 1 से जो आप पढ़ रहे हैं वो आप एक स्टेज के लिए नहीं पढ़ते हैं, आप सारी स्टेजेस के लिए पढ़ते हैं। तो वो मेरा सजेशन रहेगा सबसे कि इंटीग्रेटेड तैयारी रखिए। लेकिन जिस समय आपका जो पेपर आ रहा है, अगर आपका प्री का स्टेज आ रहा है, थोड़ा सा फोकस रखिए। प्री के लिए एक ही स्ट्रैटेजी है, टेस्ट गिविंग की। आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप उतने दीजिए। मैंने तकरीबन 45 या 50 के अराउंड मॉक्स दिए थे, और उसी के थ्रू आई थिंक मेरा प्री क्लियर हुआ था। मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको एक हॉलिस्टिक व्यू चाहिए, वो न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ने से आपको मिल जाएगा। आउटसाइड ऑफ दैट सिलेबस में ही रखिए, मतलब सिलेबस के बाहर पढ़ने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी बुक लिस्ट को जितना लिमिट करें उतना ही बेहतर है, और जितनी बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं एक ही चीज़ को उतना करिए। मैंने बहुत कंसोलिडेटेड नोट्स बनाए थे, जितने छोटे मेरे नोट्स थे उतना ही आसान था मेरे लिए एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या रात को बैठ के रिवाइज़ करना। उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली मुझे। आंसर राइटिंग एक लर्निंग प्रोसेस है, आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले नहीं शुरू कर सकते, तो वो आपको हमेशा जब आपका प्री हो जाए उसके बाद करना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए जस्ट बी योर सेल्फ, आप जैसे से हैं आपकी पर्सनैलिटी निखर के आएगी इंटरव्यू में। अगर आप फेक करने की कोशिश करेंगे कोई चीज़ तो उनको पता चल जाएगा। झूठ ना बोलें, आप जैसे से हैं वैसे से रहें, डेडिकेटेड रहें, ब्रेक्स लेते रहें। ये आई थिंक बहुत कम लोग बोलते हैं, बट मैं सबको बोलना चाहूँगी कि इट्स अ लाई। आपको 18 घंटे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मैंने नहीं करी 18 घंटे की तैयारी। मैं सुबह जाती थी अगर 10 बजे, 2 बजे मैं लंच ब्रेक लेती थी वहाँ पे, आराम से पढ़ती थी, और 4:30-5 बजे, कभी कभी 6 बजे घर आ जाया करती थी। मेंस में थोड़ा टाइम बढ़ाया था। संडेज़ को मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है। संडेज़ को मैं सिर्फ रिलैक्स करती थी, बाहर जाती थी। मैंने वेकेशंस लिए हैं हर 8 महीने में। जब मेरा एक स्टेज कंप्लीट हुआ है, 2-2 3-3 दिन के लिए आई यूज्ड टू गो आउट, बिकॉज दोस्तों के साथ रहना और रिक्रिएशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? लड़कियों को मैं यही मैसेज दूंगी कि आज के टाइम पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो चाहे आप ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल से कीजिए, डेडिकेटेड होके दीजिए, बिकॉज 21st सेंचुरी है।
यहाँ पे वुमेन लेड डेवलपमेंट जैसे हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उसकी ज़रूरत है हम लोगों को। तो नो मैटर व्हाट यू आर फेसिंग, आपका हार्डवर्क आपको हर जगह लेके जाएगा। आप इंस्पिरेशन लीजिए, आपके इस बार इस लिस्ट में बहुत लड़कियाँ आई हैं, तो मैं सिर्फ अपना नहीं बोलूँगी, बट आप बाकियों को देखिए, उनसे इंस्पायर होइए। अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मेरा नाम करमजीत सिंह है। सर कितनी खुशी की बात है आज आपकी बेटी ने जो है 20th रैंक जो न है एक सच्चाई बताऊं मैं, खुशी तो है ही, ऐसा नहीं है कि, और क्योंकि खुशी मेरी आधी इसलिए हुई कि इसका एक कज़न था, उसका भी था, उसका नंबर नहीं आया, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इतनी खुशी अपनी मैं व्यक्त नहीं कर पाया हूँ। लेकिन एनी हो, आई एम हैप्पी। सर क्या आप जो पेरेंट्स अभी देख रहे हैं उनको क्या सपोर्ट करेंगे, क्या मैसेज देंगे आप? जो मैं तो बच्चे- इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको जिस फील्ड में उनका रुझान हो पढ़ने का, या ठीक है ना, उनकी तरफ भेजो। हम ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप साइंस रखो, मेडिकल बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। एजुकेशन में मेरे को लगता है कि काफ़ी फील्ड है जहाँ पे जिस बच्चे का जिस तरफ रुझान हो उसी तरफ भेजना चाहिए। सर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बेटियों को जो है पढ़ाकर उनका यही होता है घर वालों का कि फटाफट से इनको जल्दी से पढ़ाकर उनका जो है घर बसा दें, शादी करवा दें। लेकिन आजकल के जो दौर है जो उसको किस तरह से देखते हैं, कितना जो है अपने आप को मॉडिफाई करना चाहिए पेरेंट्स को? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सोसाइटी में लड़की को एक बर्डन समझा जाता है, ये सच्चाई है। और चूंकि पहले हमारे जो बुजुर्ग थे, उनका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि लड़का ही होगा तो वो उनकी देखभाल करेगा बच्चों की या उनकी पेरेंट्स की, जो लड़की नहीं कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। लड़का और लड़की आज के दौर में दोनों ही बराबर हैं मेरे नज़रिए में। मैं दूसरों की बात तो नहीं कह सकता। सुलक्षणा संब्याल। मैम किस तरह का मैसेज देंगे उन माओं को जो अभी आपको देख रहे हैं, कितना सपोर्ट जो है अपने बच्चों को करना चाहिए? मैं यही मैसेज दूंगी कि बच्चों को सपोर्ट करो, मतलब थोड़ा उनको इनकरेज करो। कई बच्चों को कुछ को पता नहीं होता है क्या करना है, तो थोड़ा देखो कि उसका अगर मन है कि किस में मन है उसमें बच्चा जाए, आगे बढ़े, फिर उसको सपोर्ट करो। ज़बरदस्ती तो नहीं, मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी है, मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाया, दिखाया था। अगर सोसाइटी की बात करें तो बच्चों को जो है अपनी बेटियों को जो है बर्डन समझा जाता है। उनका ये सोच होती है कि फटाफट से उनकी जो है पढ़ाई कंप्लीट करके उनकी शादी कर दी जाती है। लेकिन आप जो है उनके लिए एक रोल मॉडल सी अभी सामने आए हैं कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मैसेज जो है माँ को देना चाहेंगे? नहीं, मैंने तो कभी आज तक अपनी बेटी की शादी का नाम ही भी नहीं लिया। और मतलब मैंने यही हमेशा सोचा कि पहले मुझे उसको कुछ करने देना है, कुछ बनना है। उसके बाद अभी तक बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए, मतलब लोगों ने कोई मेजर कोई कुछ, जबकि मेरे जो भाई अभी आपके सामने बैठे थे वो भी लेके आए थे, कोई अच्छे रिश्ते आए। कभी हमने मतलब उसको बोला ही नहीं कि हमने शादी करनी है तेरी, ना उसको बताया। क्योंकि मैं भी बताती तो वो भी मुझे शायद बोलती मम्मा क्या बोल रहे हो, पर नहीं, मैं बोलती कि नहीं, बेटी को बोझ मत समझो। मेरे पास तो हैं ही 2 बेटियाँ, पर मैंने तो कभी समझा भी नहीं। मैं सोचती हूँ कि नहीं, बेटी तो बेटों से भी बढ़कर है। तो हमने तो कभी रखा ही नहीं है अंतर ऐसा कि बेटा है या बेटी है। कभी हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि रात को बाहर नहीं जाना है, कभी कभी भी नहीं। बाहर मेरी बेटी चंडीगढ़ में पढ़ी है, छोटी उधर पढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं बोलती हूँ सोसाइटी में भी ऐसा होना चाहिए कि लोगों को ये नहीं सोचने। मुझे बोलते थे लोग जैसे बेचारी की 2 बेटियां हैं, मैंने बोला मैं बेचारी नहीं हूँ। बस मैं यही बोलती हूँ कि बेटी है तो सब कुछ है। सर कितनी खुशी की बात है कि आपका क्या रिलेशन है जिन्होंने अभी जो है 20th रैंक जो है मैं हादीरा जम्बाल, इसको मैं चाचू हूँ। 20th रैंक लिया, मुझे बहुत खुशी है। तो ये शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत ही तेज़ थी, और मतलब कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको कभी, मतलब कि ये बहुत, शी वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट। फिर इसको आगे करके इसको मतलब कि भेजा हमने, और वहाँ से कोई ना कोई प्राइज़ ये लेके आई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन इनकरेज किया इसको, और बहुत खुशी है। हमारे परिवार में बहुत खुशी है। तो सभी के बच्चे ऐसे अच्छे पढ़ें, टाइम दें अपना, और अच्छा टाइम व्यतीत करें।